हेलो एवरीवन, माय नेम इज साकिब मिश्रा एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स चॉइस। आज बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, जिससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और ट्रस्ट मी, मैं बहुत ही ईजी वे में इसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज के इस वीडियो में। ये वीडियो होने वाला है फॉर टर्म 2 बेसिक एंड एडवांस लेवल की। अगर मैं बात करूँ, दोनों टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं, मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और ये टर्म 2 आईसीएसई के लिए है, क्योंकि सीबीएसई के लिए ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है फॉर टर्म 1। बट अब अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हो, और अगर आप सीबीएसई या एमपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से, सो डेफिनेटली इस वीडियो को वॉच करिए और आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज इसमें जो हम प्रूव करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर बड़े क्वेश्चंस तक जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने लिखा है प्रूव द आइडेंटिटी, हमको गिवन है लेफ्ट हैंड। सबसे पहले लिख लेते हैं। सो भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो दिस इज गिवन tan a प्लस cot a। ना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ और सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड में ले आओ, या फिर आप राइट हैंड साइड को उठाओ और सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो मैंने देखा कि tan और cot का मैं क्या कर सकता हूँ कि sec और cosec में आ जाए। तो मेरा कुछ कुछ दिमाग चला कि भाई tan मैंने पढ़ा हुआ है कि tan जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस, एंगल ए है तो मैं ए लिख देता हूँ। कॉट होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि कॉस अपॉन साइन। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं ना। जिसको एलसीएम लेते नहीं आता उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बट ये होगा तब जब हमारे पास सिर्फ दो फ्रैक्शंस दिए होंगे। अगर तीन होंगे तो फिर आपको एलसीएम से ही करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। बट अभी इस तरीके से करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो साइन इंटू साइन दैट विल बी साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों का आपस में अगर आप करोगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, या कॉस ए इंटू साइन ए, कुछ भी लिख सकते हो ना। अगर आपको एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सबसे पहली ही आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा, या ए बोल दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, जल्दी बोलो, वीडियो पॉज करके बताओ। वन, नंबर वन, हीरो नंबर वन। और ये हमारी आइडेंटिटी भी बड़ी ही हीरो नंबर वन टाइप की है। सो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये हो गया वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, वन अपॉन साइन ए इंटू वन अपॉन कॉस ए, क्योंकि इसको अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उसी तरीके से आ जाएगा। मैथ्स में हम चेंज जब भी करते हैं तब इस तरीके से करते हैं कि वापस उसको रिवर्स करने पे प्रीवियस स्टेप आ सके। सो वन अपॉन साइन, आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक, और वन अपॉन कॉस यानी कि इसका उल्टा सेक। तो एस का उल्टा सी से स्टार्ट और सी का उल्टा एस से स्टार्ट, यानी कि ये हो गया हमारा सेक ए इंटू कॉसेक ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हिंदी में इसको लिखा जाता है इति सिद्धम, ऑल्दो दैट इज संस्कृत, बट इट्स रिटन समथिंग लाइक दैट। ओके, सो बढ़ते हैं हिंदी की बात को खत्म करते हुए आगे क्वेश्चन पे। हमको दिया हुआ है, सो पहला वाला पहले उठाते हैं। कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ना आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है भाई, कि जब भी पावर 4 दी जाती है तो आपको सबसे पहले तो एक काम करना है, और वो है घबराना नहीं है। ओके, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि फ्रॉम एल एच एस, एक काम करते हैं, कलर को थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं सो दैट थोड़ा सा समझने में ईजी हो। ब्लू लेके देखते हैं कैसा लगता है। तो क्या गिवन है भाई, कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। सबसे पहले तो दिमाग चलाओ कि इसको क्या किया जा सकता है। तो मैंने सोचा, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप भी सोच पाओगे, और मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऐसे लिख दिया जाए। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कॉस स्क्वायर ए, और इस पूरे का भी क्या लगा दूं मैं स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। माइनस सेम चीज यहाँ पे करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए, और इस पूरे का भी मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा जो है वो ए, और ये अगर ये पूरा मैं इसको बी के सपोज मानूं, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आई थिंक थोड़ा सा लाइक कर रहा है, सो अगेन आई हैव टू चूज
अनदर कलर रेड ही ले लेते हैं, चलो। सो ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a। ये हो गया मेरा a माइनस बी, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी ना। अगर ध्यान से देखो तो पिछले ही क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी हमने चूज करी थी। एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा से डिनोट कर दो, ए से कर दो, जेड से कर दो, हमारी मर्जी है। सो ये तो वन हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इनमें से किसी भी एक को चेंज कर सकता हूँ इन दिस मैनर, बट यहाँ पे मुझे कॉस के टर्म में चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कॉस को उस साइड भेज दूंगा, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी कि इस साइन के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ, ये तो वैसे ही लिखा रहेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस इस पूरे के प्लेस पे मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या कर सकता हूँ मैं, तो अब एक काम करता हूँ, मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। दिस इज सम काइंड ऑफ फॉर्मूला इन 11th एंड 12th, अगर आप मैथ साइंस लेते हो तो आप पढ़ोगे, अदरवाइज आप इतना समझ सकते हो। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको मैं लिख लेता हूँ फिर से, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सेकेंड वाला। ओके, फ्रॉम LHS। अब ध्यान से देखो क्या दिया हुआ, तो पहले लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ना यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी तो कोई होती नहीं है 1 प्लस कॉट ए की, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस प्लस तो यहाँ प्लस। सो ये हो गया 2ab। ना इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए है हमारा 1, फिर हमारा है बी यानी कि कॉट ए। ओके, फिर से इधर लगाएंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2 इंटू 1 इंटू कॉट ए। अगर इसको मैं एक स्टेप बढ़ा दूं, वैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है बट आपके लिए चलो बढ़ा देते हैं। सो कॉट स्क्वायर ए प्लस ये तो हो जाएगा 2 कॉट ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2 कॉट ए। ध्यान से देखो इन दोनों को अपन कैंसिल कर सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। सो 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे हमको हमको दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए। क्या किया जा सकता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे दिमाग लगा के सोचो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक कुछ गलत हुआ है। ये कॉट स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अगर एक काम कर रहे हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, 2 को मैं ले लेता हूँ कॉमन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हुई ना भाई बात, क्या हमारी आइडेंटिटी होती है सेकेंड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। सो ऑब्वियसली ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। सो जब भी आप फंस जाओ कहीं, सबसे पहले देखो कि इससे रिलेटेबल चीज़ क्या है, ऑब्वियसली आपको एक आइडिया लग जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको एक काम करता हूँ मैं रफ कर देता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। ओके नाउ दैट्स बेटर। फिर से थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले क्या, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप सभी को पता है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 10 टू द पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये कॉट के टर्म में भी दिया जा सकता है, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ सॉल्व करने से मतलब है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो
तो टेन स्क्वायर ए को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने लिया टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए बिकॉज दिस इज पावर 4, और यहाँ पे बचेगा 1। ओके, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो ध्यान से देखो, इसको लिखो रहने दो अभी, टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि जो सेक स्क्वायर ए होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ से अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ या आप देख पा रहे हो, तो मैं सेक स्क्वायर ए, इस 1 को अगर यहाँ ट्रांसपोज कर दूँ तो ये 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसको कब मॉडिफाई करना है, किस हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये सेक ए वैसे ही रहेगा, माफ कीजिएगा सेक स्क्वायर ए। नाउ अगेन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेक इंटू सेक, पावर 2 है तो 2 और 2 4 हो जाएगी, क्योंकि ऐड होती हैं पावर्स जब सेम बेस होता है। एंड इस 1 का जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और आई थिंक यही था जो हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ्ड। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इस टाइप का एक क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो, बट वहाँ पे थोड़ा सा अलग था, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। किस तरीके से, वहाँ पे सिर्फ हमको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना था, और उसको सॉल्व करते करते हम राइट हैंड साइड में ले आए थे, बट यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से काम नहीं चलेगा। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, रूट से घबराना नहीं है, सबसे पहले लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ओके, नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना होता है रैशनलाइजेशन। तो जब आप रैशनलाइजेशन कर दोगे, रसमलाइजेशन हमारे एक सर थे, वो रसमलाइजेशन कहते थे, तो 1 माइनस कॉस ए, रसमलाइजेशन करने के बाद, सर की आज्ञा का पालन करने के बाद, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ रैशनलाइजेशन इज, जो भी चीज नीचे होती है ना, या ऊपर का भी कर सकते हो नीचे का भी, अभी हम नीचे का कर रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर का कर रहे हैं, जो भी चीज होगी उसको अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहां तक क्लियर है? ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो a माइनस बी, ए माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको रूट के अंदर पैक कर देते हैं, अपॉन में फिर से एक दूसरा रूट लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ना अगर ध्यान से आप देखो तो ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, या स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ऊपर बचा 1 माइनस कॉस ए होल अपॉन, नीचे अगर आप देखोगे तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए। तो ये मेरा हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूं, ओके ये रूट में लगा हुआ है, सो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए। आई होप आपको आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, और अगर कुछ आवाज़ का इशू होता तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए। नाउ इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो वन अप क्यों अलग अलग करके लिख दिया, क्योंकि इस स्टेप को वापस में अगर लिखना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे पास एक है 4/9 माइनस 6/9, तो इसको मैं इकट्ठा कैसे लिख सकता हूँ, 4 माइनस 6/9, वैसे ही ये इस तरीके से। ओके, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको वापस ऐसा भी लिख सकते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, ठीक है। ना 1 अपॉन साइन हमें पता है कि ये होता है कॉसेक ए, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए। तो इतना भी आ सकता है क्वेश्चन कि डायरेक्ट ये प्रूफ करो। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज दे दी है जो कि हमारा अभी तक नहीं आया है, तो हम एक काम करेंगे, हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं लाएंगे, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। सो नाउ अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे का स्टोर करना है। नाउ फ्रॉम आर एच एस, सो दिस इज साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब बहुत सारे तरीके हैं, साइन ए को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
इसको भी वही चीज लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाली प्रॉपर्टी से। साइन को आप 1 अपॉन कॉसेक में लिख सकते हो, कॉस को आप 1 अपॉन सेक में लिख सकते हो, लिखने को आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, बट थिंक मैटर इसको आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ऑब्वियसली ए के टर्म में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बट द थिंग विच रियली मैटर्स कि आपका आंसर किससे आएगा, और ये आपको धीरे धीरे अप्रोच प्रैक्टिस के थ्रू आएगी। सो यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे साइन है अपॉन 1 प्लस कॉस है, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो आफ्टर, मैं यहाँ लिख देता हूँ सो दैट आपको रेफरेंस रहेगा, एग्जाम में आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। सो आफ्टर रैशनलाइजेशन व्हाट यू विल गेट, अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। जब भी रैशनलाइजेशन होता है 99.99% हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है, सो ए माइनस बी एंड दैट ए प्लस बी। ओके, सो दिस इज समवट लाइक साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है सो डू मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये चीज़ प्रिपेयर करने में और आप लोगों तक अपना नॉलेज शेयर करने में, और अगर आप हमारे नॉलेज को और इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना। एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। और अगर अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं तो देखिए क्या करेंगे आगे, फिर से अलग अलग करके लिख दो, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। सो 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट ए। सो दिस इज हाउ इट इज डन। ये पूरा इस तरीके से होगा। नाउ वी कैन से प्राउडली LHS इक्वल्स टू RHS। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें इतनी कोई बात ही नहीं है टेंशन लेने वाली। आपको जो चीज़ दी हुई है ऑब्वियसली फ्रॉम LHS, क्योंकि इसको तो सॉल्व करोगे नहीं आप 2 को 1 + 1 लिख के फिर उसको अलग चीज़ करके। सो वी कैन डू वन थिंग, इसको एक्सपैंड कर देते हैं सीधे, पहले लिख लें क्या, चलो डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। सो 2ab, साइन इंटू कॉस लिख दो या कॉस इंटू साइन, डजेंट मैटर। ये भी होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस इंटू साइन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म जो है ये प्लस में गिवन था, ये वाला जो है ये माइनस में गिवन है। प्लस और माइनस एक दूसरे के दुश्मन। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, इट इज क्या होता है ये 1। ओके जस्ट वेट, ये होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, सो दिस विल बी 2। इसको मैं रफ कर देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, इग्नोर दीज टेक्निकल ग्लिचेस। सो आपका आंसर आ गया 2। आई होप ये मुश्किल से 1-2 लाइन में सॉल्व हो गया आपका। नाउ दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। क्यूब देख के पावर देख के घबराना नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू मेक योर concept clear. So now from LHS we will solve it something like this. We will take left hand side. Okay, so where is it? Okay, from LHS sin theta minus 2 sin cube theta whole upon 2 cos cube theta. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, cos theta। क्या किया जा सकता है, यहाँ पे tan है, साइन है, cos है, मतलब कहीं ना कहीं तो उन्होंने एक अंदाजा हमको बता दिया है कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा। अब आपको समझना है कि आप क्या कर सकते हो, तो वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा
साइन थीटा अगर आप कॉमन लोगे तो ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा तो निकल गया, साइन क्यूब मतलब 3 साइन, एक बाहर निकल गया तो 2 बचे, होल अपॉन। तो यहाँ से अगर देखो तो कॉस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर वाले का अपोजिट। साइन अपॉन कॉस होता है tan, यानी कि ये तो आ गया। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं। आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर सकते हो कि जो cos 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फर्दर क्लासेस में आप पढ़ोगे, बट आप इसको अभी याद कर सकते हो, दोनों ही फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा, ना कि cos स्क्वायर थीटा, दैट इज समथिंग एल्स। ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा tan थीटा। अगर आप सोच रहे हो कि हम अभी 10th में हैं और हम ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, आपको इसको कॉस के टर्म में लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेम वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये हो जाएगा कुछ कुछ 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 2, और ये माइनस 2 है तो हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो 2 माइनस 2 प्लस 1, सो दैट इज माइनस 1, और ये आ जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, या तो इसको वापस आप चेंज कर देते किसमें, साइन में। ये हो जाता समवॉट लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे तो आप वैल्यू रखोगे 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। एंड जब आप इसको क्लोज करोगे तो ये हो जाएगा -1। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 में से 1 गया, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप किसी को भी चेंज कर सकते थे, इट रियली डिड नॉट मैटर दैट मच, बट एक को करना, दोनों को मत कर देना, नहीं तो ऊपर वाला कॉस के फॉर्म में हो जाएगा, नीचे वाला साइन के फॉर्म में। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो सबसे पहले वीडियो को फिर से देखो, प्रैक्टिस करो, एंड फिर भी नहीं आता तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे बहुत सारी जगह पे हमें, आप कहीं पे भी अपना आस्क पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा, आप किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू फिगर दैट आउट। सो ये है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, सिर्फ पहले तो समझना है कंसेप्ट, क्या बोल रहा चाहता है हमसे क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर। सो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, जो आपको दिख रहा है sec a प्लस टेन क्यूब ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ देखने में सच में आई एग्री कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, बट इट इज़ वेरी इजी, एंड दिस इज द मेन क्वेश्चन। आई वुड से दिस इज द हीरो क्वेश्चन ऑफ टुडे। एवरी वीडियो, हर वीडियो में एक हीरो क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, और हम उसे नाम देंगे हीरो क्वेश्चन, जो लास्ट में होगा सबसे। सो ये क्या है भाई, देखो फ्रॉम जो गिवन है वो तो ठीक है, बट यहाँ पे जो प्रूव करना है ना, इसका अब आप उठाओ फ्रॉम LHS। तो ये क्या हो जाएगा, sec a, ओके, प्लस tan क्यूब a इंटू कॉसेक a, ओके, ठीक है। sec a को वैसे ही लिखे रहने दो, इसको तोड़ लो थोड़ा, तो tan स्क्वायर a इंटू tan a, और कॉसेक a को वैसे ही लिख दो, कॉसेक a। यहाँ पे क्या है 10, तो फिर से थोड़ा सा दिमाग चलाओ, बाल गोपालो और बालिकाओं। tan हो जाएगा साइन a होल अपॉन कॉस ए, मीन साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए।
ना साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ sec a वैसा का वैसा, यहाँ पे tan भी वैसा का वैसा। ना साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो चुका था तो 1 अपॉन कॉस ए बचा, और 1 अपॉन कॉस ए हमको पता है ये होता है सेक ए, तो इसका हमने रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिया। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ना थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, अब आप ध्यान से सुनो और समझो। यहाँ से अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं सेक ए को कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म, और यहाँ से मैं सेक ए को कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन ले सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। सो अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए, यहाँ तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब इसको करने के 2-3 मेथड है, मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ बहुत ही इजी वे में, एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, सो दैट आपको थोड़ा सा इजी एक्सप्लेनेशन हो और आपको समझ में आए, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो दिमाग में घुसे आपके। तो सेक ए को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब घबराने की बात नहीं है कि आप अचानक से सोचो ये कहाँ से आ गया, तो मैं बता देता हूँ। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि जो सेक स्क्वायर ए होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ओके, अगर मैं यहाँ का रूट हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, सेक ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही बन गया ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, इनका मिलन कैसे करवाएं, साथ में कैसे लाएं, कैसे साथ में इनको लेके आए, कैसे इनका सब कुछ चीज़ साथ साथ कराई जाए, एक साथ बैठाना है इनको टुगेदर। तो आप सोचो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, मैं एक काम करता हूँ इस रूट को हटाऊं। हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग तो अभी होगी नहीं, तो एक काम करता हूँ इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इस पूरे की पावर 1/2, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये कैसे हुआ, ये तो वैसे ही है, आपको पता होना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, भले आप आगे मैथ साइंस लो या ना लो, बट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर सपोज रूट लगा हुआ है, ओके, सो उसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 1/2। आप इसको इस तरीके से समझ लो कि जैसे 4 होता है, 4 का वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। कैसे, क्योंकि अंडर रूट 4 को मैं लिख सकता हूँ 2, अभी इसको चलो 4 लिख दो, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, और रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2 नहीं। अब आपको पता होगा कि ए की पावर m और इसकी पावर अगर n है तो क्या हो जाता है, ए की पावर m इंटू एन। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी, 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ जाता है 2। तो अगर आप यहाँ पे यही चीज़ करो तो ये हो जाएगा, इधर कर देते हैं चलो, ये हो जाएगा सेम बेस मल्टीप्लाई पावर एड, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एलसीएम लोगे तो वही, ये इधर 1 2 3, और इन दोनों का आपस में 3/2। नाउ वैल्यू पुट कर दो, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू हमको दी हुई है 1 माइनस ए स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2, और इस तरीके से 1 प्लस 1 2 माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस विल बी टेन स्क्वायर है इसलिए हमने वैल्यू रखी, 10 नहीं है, सो 3/2, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट लेफ्ट लिख के लेफ्ट की आदत पड़ गई है। तो चलो यहाँ पे हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और अगर आप मैथ साइंस वाले हो और अगर आप आगे चल के मैथ साइंस लोगे तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। जो सीबीएसई वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिनके टर्म 1 में आ भी चुका है, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से रिलेटेड एक फैक्ट भी आपको चलो बता देता हूँ। आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज नोन एज एम्बी डेक्स्ट्रस। Now, ambidextrous is a person who can use both his hands with the same capability. Like आपको एक नाम याद आ रहा होगा,
डेंटन एंड वायरस। 3 इडियट्स में लाइफ इज रेस, तेज भागो, ब्रोकन एग्स बन जाओगे नहीं तो। सो जो व्यक्ति दोनों हाथों को सेम तरीके से यूज कर पाए, ही इज नोन एज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो मैथ्स के साथ साथ आप लोगों को इसका भी ज्ञान मिल गया। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट आप किस पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।